अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बड़े गेम से पहले, जहां पे बहुत सारी बातचीत हुई। उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर बातचीत हुई, अभिषेक शर्मा फिट नहीं है उस चीज को लेकर बातचीत हुई, उस चीज को लेकर सवाल पूछा गया सलमान अली आगा से। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोई राइवलरी नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत आगे है, ये भी सवाल पूछा गया सलमान अली आगा से। इवन आप अगर बात करेंगे तो उनसे पिच कंडीशंस, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन, सारी बातचीत हुई है। आपको बताए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली क्या क्या जवाब दिए गए हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहली बात बोली कि इट इज पॉसिबल दैट स्पिनर्स माइट डोमिनेट बट यू कैन नॉट रूल आउट द रोल ऑफ द पेसर्स। वी हैव गुड स्पिनर्स बट हैव गुड पेसर्स टू। उन्होंने बताया कि जैसे पिच है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो पिच की पहली तस्वीर आई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, ये आप मान के चलिए कि स्पिनर्स को बहुत असिस्टेंस मिल सकती है। और उन्होंने ये बोला कि स्पिनर्स डोमिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब उनको पहले से ये समझ आ चुका है कि ये पिच डोमिनेट करेगी, मतलब इस पिच पे स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। ऑब्वियसली क्लियरली वो बता नहीं सकते हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी जो होती है हर टीम की अलग होती है। लेकिन यहां पे इन्होंने बातों से तो बता दिया कि स्पिनर्स यहां पे अच्छा काम करेंगे। आए क्या बोला सलमान अली आगा ने, फॉर अस एवरी प्लेयर इज इक्वल, यू गाइज हैव मेड उस्मान तारिक दिस बिग, ही हैज बीन बॉलिंग वेल, ही इज अ ट्रम्प कार्ड। मतलब सलमान अली आगा ने यही बोला है कि हमारे लिए हर प्लेयर इक्वल है। हाँ, लोग उस्मान तारिक की इतनी बातचीत कर रहे हैं कि भैया उसको बहुत ही बड़ा प्लेयर बना दिया, लेकिन वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और वो सलमान अली आगा कह रहा है कि वो मेरा ट्रम्प कार्ड है। और वो शुरू से कह रहा है, आपको याद होगा कि जिस हिसाब से वो बॉलिंग भी कर रहा है, जब भी उसको विकेट नहीं मिल रही होती सलमान अली आगा को, तो उस्मान तारिक को लगाया था, वो चक करता है तो विकेट ले लेता है। सीधी सीधी बात है, चक करो, विकेट लो, यही करो, भट्टा फेंको। आगे आ जाइए, आगे दिखा दीजिए सलमान अली आगा। This game has always been a huge magnitude. We have been preparing well. Obviously ये तो यही जवाब देंगे, तो बेसिक जवाब था सलमान अली आगा। We want the game to be played in good spirits. The game should be played like it has been played since it started. Toss cannot decide the game. If you play good cricket, you will win. Cricket will matter. Toss won't. उन्होंने ये बोला कि भैया टॉस मैटर नहीं करेगा, आप अच्छी क्रिकेट खेलो, आप मैच जीतो। ऑब्वियसली हर टीम की माइंडसेट होती है कि टॉस पे अगर डिपेंडेंट हो गए तो फिर तो आधा मैच वही हार जाओगे। लेकिन आपको टॉस से परे चलना पड़ता है, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। आगे आ जाइए। हाँ, तो सलमान अली आगा ने क्या बोला है कि वी हैव एक्लिमेटाइज्ड वेल, वी नो द पिच, आई वोंट माइंड इफ दिस हेल्प्स अस, वी हैव टू प्ले गुड क्रिकेट फॉर 40 ओवर्स। ओके जी। सलमान अली आगा on Usman Tariq, obviously he has been cleared by the ICC earlier. I don't know why there is a talk about his action. He doesn't care about all this talk. Okay. ये भी आपको बताया था एक बार, जरा ये आप क्लोजअप में भी ले लीजिए कि सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को लेकर क्या बोला है। सलमान अली आगा से उस्मान तारिक को लेकर पूछा गया कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसको लोग कह रहे कि जी सस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं चेक करते हैं। और पहले भी काफी प्लेयर्स ने बीच में, कैमरन ग्रीन, टॉम बैंटन ने बीच में रोक दिया था उनको। मतलब टॉम बैंटन ने तो बिल्कुल ही बोल दिया था कि भैया क्या बॉलिंग हो रही है जैसे आउट होने के बाद, और कैमरन ग्रीन ने भी आउट होने के बाद बोल दिया था। तो सलमान अली आगा ने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बातचीत क्यों हो रही, जबकि उस बंदे का जो एक्शन है, बॉलिंग एक्शन है, वो आईसीसी ने क्लियर कर दिया बहुत बार। और कह रहे कि उस्मान तारिक को कोई परवाह नहीं है इस चीज की, चाहे जो मर्जी बातचीत हो इस चीज को लेकर, वो अपनी बॉलिंग वैसी करेगा जैसे वो कर रहा है। तो मतलब सीधी सीधी बात है, चक तो करेगा ही, उसमें और क्या हो सकता है ना। सो बेसिकली आपको पता है कि हर जगह उस्मान तारिक को लेकर बात हो रही, तो उसने ये बोला कि इसका एक्शन क्लियर हो गया, बातें नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। आज ही वापस आ जाइए। खैर आगे क्या बोला, आगे दिखा दीजिए। पास्ट रिकॉर्ड्स डोंट मैटर, it will be a new day. Okay. You cannot change history, but we can try to perform well and win this time. Salman Ali Aga, Babar Azam is not a concern for us. He has been scoring runs and hopefully he'll score runs and help us tomorrow. मतलब ये तो खैर आपको क्लियर ही है कि सलमान अली आगा से सवाल पूछा गया बाबर आजम को लेके कि बाबर आजम कभी कभार कहीं ना कहीं क्या होता है कि T20 फॉर्मेट में थोड़ा सा डगमगा जाते हैं और उनकी इंडिया के सामने इतनी परफॉर्मेंसेस भी नहीं आई हैं, तो कितना भरोसा है आपको। तो उन्होंने बोला कि बाबर आजम हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है, बाबर आजम हमारे लिए लगातार रन मार रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के सामने ही बाबर आजम स्कोर करेंगे और टीम को काफी हेल्प करेंगे स्कोर करके। तो सलमान अली आगा जो कोई कप्तान है पाकिस्तान के, उन्होंने बाबर आजम पे भरोसा जताया है। उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट टू चेंज द बैटिंग पोजीशन टू मच, मतलब बैटिंग पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। वी कांट हेल्प विद वेदर, आई होप अभिषेक शर्मा प्लेस टुमारो, आई होप ही इज रिकवरिंग वेल, वी वांट टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट। ये सबसे क्लास बात बोली जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अभिषेक शर्मा को लेकर सलमान अली आगा ने ये बोला है कि अभिषेक शर्मा उम्मीद करते कि जल्दी से जल्दी रिकवर करें, वो ठीक हो, बेहतर हो, उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो
कल का मैच खेले, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम बेस्ट प्लेयर्स के सामने खेले। तो ये एक दिखाता है कि हाँ भाई एक बंदे के कितने क्लास तरीके से वो आंसर दे सकता है। तो उसने बहुत तरीके से आंसर दिया आपको और बहुत तरीके से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी इधर उधर की बातचीत नहीं करी है, बहुत कोई भी, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि नहीं जी कुछ कोई पाकिस्तान का कप्तान कुछ फालतू की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा करी है, बाबर आजम ने करी है, हम इंशाल्लाह आपको स्टेडियम पे दिखाते हैं, ये करते हैं। और बस स्टेडियम पे क्या दिखाते थे, सुपर 8 से बाहर, सुपर 8 से पहली बार यहाँ पे ना मतलब इनके ये जो सलमान अली आगा जो इनके कैप्टन है, इनकी खासियत जो मैंने देखी है वो यही है कि वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते जल्दी से। एशिया कप से पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वहां पर भी इन्होंने ऐसा कुछ उतना बड़ा नहीं बोला था, उन्होंने नॉर्मल बातचीत करी थी। और उस टाइम पे भी उनका यही था कि यार हमने ग्राउंड में जाके खेलना है, हमने ग्राउंड में जाके जवाब अगर देना है ना किसी को भी तो ग्राउंड में देना। तो वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे पाकिस्तान की टीम हो या इंडिया की टीम हो या इंग्लैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, कोई भी टीम हो। ये नहीं कि आप पहले हवाबाजी में बोल रहे हैं कि टॉप 4 कौन आपसे पूछा जा रहा है, आपका डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, फिर आप बाहर हो रही हो ना, ये चीजें होती हैं। वो बड़ी बात नहीं, हाँ वो चीज एट द एंड इनमें इतनी अकल आई है कि हाँ कोई भी अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो हम जवाब भी वैसा दे जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, या फिर बाद में जो बातें आए ना कि इसने ऐसे बोला था, इसने वैसे बोला था, उसके बाद हमने इनको लेवल दिखा दिया, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं देखने वाली होती है। लेकिन नीतू जी क्या लगा आपको कि जिस हिसाब से कल पाकिस्तान को लग रहा है कि कोई चांस है? नहीं यार, लग नहीं रहा। ऑफ कोर्स ये बोल सकते 70-30 का मुकाबला होगा, बस पाकिस्तान भी अपना बेस्ट देगा। और आपको पता है कि जब इंडिया के अगेंस्ट कोई मैच होता है तो पाकिस्तान यही ट्राई करता है कि और कोई मैच जीतू ना जीतूं, इंडिया के अगेंस्ट तो जीते जाऊं। सो अगर जैसे कि हम जितने हम सोर्सेज से हमारे पास अपडेट्स भी आ रहे हो, जितने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, तो हर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें यही मतलब यही देखने को मिलता है कि पाकिस्तान वांट्स टू विन अगेंस्ट इंडिया, उनको वर्ल्ड कप से मतलब नहीं है। सो अपेरेंटली ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल कम रियली वेल प्रिपेयर्ड, बट ऑफ कोर्स टीम इंडिया हैज टू परफॉर्म वेल like they have been doing absolutely. So and if they'll perform well, I think we are going to win. ये वाला एटीट्यूड ही खराब है ना कि आपको इंडिया को हराना, आपको वर्ल्ड कप नहीं जीतना। अगर आप हमसे पूछोगे किसी से भी आप वर्ल्ड कप win, then only you'll try to win। हम अगर हम तीनों यहाँ पर बैठे हैं, आप किसी से भी पूछेंगे मेरे से या प्रांशु से कि यार या तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत जाओ या तो वर्ल्ड कप जीतो, तो हम लोग भाई वर्ल्ड कप जीतो, आपको इनसे हारना हारो कोई नहीं, वर्ल्ड कप जीतो। तो वो होना चाहिए, वो ना इंडियन के लोगों में है। But they want to do war ना in the name of cricket, so we can't say anything about that। जी